राजवीर सिंह, जो एक प्रमुख लेखक और इतिहासकार थे, अपने नए उपन्यास के लिए एक प्रेरणा की तलाश में थे। जब उन्हें उनके एक पुराने दोस्त अर्जुन से एक अप्रत्याशित फोन कॉल मिला। अर्जुन, जो अब एक पुरातत्ववेत्ता था, ने राजवीर को बताया कि उसने हाल ही में एक पुरानी हवेली की खुदाई के दौरान एक रहस्यमयी डायरी पाई थी। अर्जुन की आवाज में हल्की सी घबराहट और उत्सुकता की झलक थी, जिसने राजवीर को आश्चर्यचकित कर दिया। ये डायरी तुम्हारे अगले उपन्यास की नींव हो सकती है, राजवीर। इसमें कुछ ऐसा है जिसे मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, अर्जुन ने कहा। राजवीर, जो रहस्यमयी और अज्ञात कहानियों का प्रेमी था, तुरंत तैयार हो गया। वह बिना देर किए अपने सामान समेटने लगा और अगले दिन अर्जुन के पास जाने का निर्णय लिया। अर्जुन के गांव पहुंचते ही राजवीर को हवेली की पुरानी और जर्जर स्थिति दिखाई दी। हवेली के चारों ओर उगाई झाड़ियों और बेजान दीवारों ने उस जगह की उम्र और एकांत को और भी स्पष्ट कर दिया। हवेली के अंदर पहुंचने पर अर्जुन ने उसे वह डायरी सौंपी। डायरी बेहद पुरानी थी, उसकी जिल्द पर धूल और जाले जमा हो चुके थे। लेकिन असली रहस्य उसके अंदर छिपा था। डायरी का पहला पन्ना खोलते ही राजवीर को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। ये डायरी लगभग 100 साल पुरानी थी और उसमें लिखा गया पहला शब्द था, संजीवनी। राजवीर ने अर्जुन की तरफ देखा, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर भी वही सवाल था जो राजवीर के मन में था, आखिर संजीवनी का क्या मतलब था। डायरी में लिखा हुआ था, 14 अगस्त 1923, आज हवेली के तहखाने में वह मिला है जिसे सदियों से ढूंढा जा रहा था। लेकिन इस सच को दुनिया से छुपाना पड़ेगा, नहीं तो विध्वंस हो जाएगा। ये संजीवनी किसी को जीवन दे सकती है, तो किसी को मृत्यु। राजवीर ने ये पढ़कर अर्जुन की ओर देखा। दोनों के मन में कई सवाल उठ खड़े हुए थे। अर्जुन ने बताया कि उस हवेली के तहखाने की खुदाई अब भी पूरी नहीं हुई थी। वहां और भी कई रहस्य छुपे हो सकते थे। डायरी का हर पन्ना एक नए रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। कभी कभी डायरी में लिखा पाठ अधूरा या धुंधला था, जिससे समझ पाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन जितना भी राजवीर और अर्जुन समझ पाए थे, उससे एक बात तो स्पष्ट थी, ये डायरी किसी बड़ी साजिश या रहस्य की कुंजी थी। अर्जुन ने राजवीर को हवेली के उस हिस्से में ले जाया जहां खुदाई चल रही थी। हवेली का तहखाना बेहद गहरा और अंधकार में था। जब वे नीचे पहुंचे, तो उन्हें एक पुराना ताबूत दिखाई दिया। ताबूत का ढक्कन बहुत भारी था और उसे खोला नहीं जा सका था। अर्जुन ने बताया कि इस ताबूत के आसपास अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, जिससे मजदूरों में डर पैदा हो गया था और वे काम करने से मना कर रहे थे। डायरी में दर्ज बातों को ध्यान में रखते हुए राजवीर और अर्जुन ने निर्णय लिया कि वे खुद इस ताबूत को खोलने की कोशिश करेंगे। जैसे ही उन्होंने ताबूत को खोलने की कोशिश की, अचानक तेज हवा का झोंका आया और हवेली की दीवारें हिलने लगीं। एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो पूरी हवेली उनके ऊपर गिर जाएगी। लेकिन किसी तरह वे दोनों बच गए। जब ताबूत का ढक्कन हटाया गया, तो उसके अंदर एक पुरानी तलवार और एक मखमली कपड़े में लिपटा हुआ एक छोटा सा संदूक मिला। तलवार पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था, जिसे राजवीर ने तुरंत पहचान लिया। उस पर लिखा था, काल की शक्ति। अर्जुन और राजवीर ने तुरंत समझा कि यह कोई साधारण तलवार नहीं थी। संदूक को खोलने पर उसमें कुछ पुराने कागजात और एक छोटी सी शीशी मिली। शीशी में एक अजीब सी हरी रंग की द्रव्य भरी हुई थी। डायरी के अगले पन्नों में उस तलवार और शीशी के बारे में विस्तार से लिखा हुआ था। लिखा था कि तलवार काल की शक्ति है, जिसे सदियों पहले एक महान योद्धा ने बनाया था। ये तलवार इतनी शक्तिशाली थी कि इसे छूने मात्र से ही किसी की भी मृत्यु हो सकती थी। लेकिन इसे नियंत्रित करने का रहस्य उस शीशी में छुपा हुआ था, जिसमें संजीवनी नामक औषधि थी। डायरी के लेखक ने इस संजीवनी का वर्णन करते हुए लिखा था कि ये द्रव्य किसी मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर सकता था, लेकिन इसका प्रयोग करने के लिए एक विशेष मंत्र की आवश्यकता थी। उस मंत्र को सही से उच्चारित किए बिना संजीवनी का प्रयोग करने वाला व्यक्ति खुद मृत्यु को प्राप्त कर सकता था।
अर्जुन और राजवीर अब एक ऐसे रहस्य के बीच में थे जो सैकड़ों वर्षों से छुपा हुआ था। ये स्पष्ट था कि इस रहस्य को उजागर करना खतरनाक हो सकता था, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें और गहराई में जाने के लिए प्रेरित किया। डायरी के अंतिम पन्नों में लेखक ने ये भी लिखा था कि उसने इस रहस्य को दुनिया से छुपाने के लिए ही इस डायरी को गुप्त स्थान पर छुपा दिया था। उसने चेतावनी दी थी कि जो भी इस रहस्य को उजागर करने की कोशिश करेगा, उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अर्जुन और राजवीर ने ये समझ लिया था कि अगर वे इस रहस्य को और आगे बढ़ाते हैं, तो उनके जीवन पर भी खतरा आ सकता है। लेकिन दोनों ने निर्णय लिया कि वे इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाएंगे, चाहे उन्हें अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। उन्होंने डायरी में लिखे मंत्र और संकेतों का अध्ययन करना शुरू किया। अर्जुन ने उस संजीवनी को समझने की कोशिश की, जबकि राजवीर ने काल की शक्ति को समझने के लिए डायरी के हर शब्द को ध्यान से पढ़ा। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक प्राचीन औषधि या तलवार नहीं है, बल्कि यह एक पूरे युग की कुंजी है, जिसे कोई गलत हाथों में जाने से बचाना होगा। एक रात, जब वे दोनों तहखाने में डायरी के अनुसार कुछ प्रयोग कर रहे थे, तभी अचानक हवेली की दीवारों से एक अजीब सी आवाज आने लगी। ऐसा लगा मानो हवेली में कोई और भी मौजूद हो। अर्जुन और राजवीर ने तुरंत अपने काम को रोक दिया और दीवार की ओर ध्यान दिया। दीवार में एक गुप्त दरवाजा प्रकट हुआ, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। गुप्त दरवाजा धीरे धीरे खुला और उनके सामने एक लंबी सुरंग दिखाई दी। सुरंग के अंत में एक प्रकाश की हल्की सी किरण दिखाई दे रही थी। दोनों ने हिम्मत जुटाई और उस सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग के भीतर एक और कमरा था, जो बाहर से पूरी तरह से छिपा हुआ था। इस कमरे के अंदर अजीब सी चमक थी। यहाँ दीवारों पर कई प्राचीन चित्र बने हुए थे, जो किसी युग की कहानियां बयां कर रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा गोलाकार पत्थर रखा हुआ था, जिस पर कई प्राचीन मंत्र खुदे हुए थे। ये पत्थर किसी रहस्यमय यंत्र का हिस्सा लग रहा था। अर्जुन और राजवीर ने उस पत्थर का निरीक्षण करना शुरू किया। उन्हें महसूस हुआ कि यह पत्थर उसी काल की शक्ति और संजीवनी से संबंधित है। तभी डायरी में लिखे कुछ शब्द अर्जुन के ध्यान में आए। उसने मंत्र का उच्चारण किया और पत्थर के चारों ओर एक उज्जवल प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश में उन्हें अपने जीवन की सबसे अजीब और डरावनी चीज दिखाई दी। हवेली में रहने वाले सभी पूर्वजों की आत्माएं उनके सामने खड़ी थीं। उन आत्माओं में से एक ने कहा, तुमने इसे छेड़ने की गलती की है। अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। आत्माओं की उपस्थिति से अर्जुन और राजवीर पूरी तरह से हिल गए। उनकी आंखों में डर और आश्चर्य दोनों का मिश्रण था। आत्माओं ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी राजवीर को डायरी में लिखा हुआ एक मंत्र याद आया। उसने तुरंत उस मंत्र का उच्चारण किया और आत्माओं का हमला रुक गया। आत्माओं ने कहा, तुमने हमें रोका तो है, लेकिन इस रहस्य को उजागर करने के लिए तुम्हें एक बलिदान देना होगा। इस काल की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए एक प्राचीन योद्धा की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। राजवीर और अर्जुन ने आत्माओं से पूछा कि यह योद्धा कौन था और उसकी आत्मा को कैसे मुक्ति दी जा सकती थी। आत्माओं ने उन्हें बताया कि यह वही योद्धा था जिसने काल की शक्ति बनाई थी, लेकिन उसकी आत्मा इस तलवार में कैद हो गई थी। उसे मुक्ति दिलाने के लिए उस तलवार को संजीवनी के साथ मिलाकर एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना होगा। दोनों ने तय किया कि वे ये जोखिम उठाएंगे और उस योद्धा की आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे। उन्होंने डायरी के निर्देशों का पालन किया और संजीवनी को तलवार पर डाला। तलवार से एक अद्भुत प्रकाश निकला और पूरा कमरा उस प्रकाश से जगमगा उठा। अचानक हवेली के सभी दरवाजे और खिड़कियां खुल गईं, और हवेली में एक जबरदस्त भूकंप सा महसूस हुआ। भूकंप के बीच अर्जुन और राजवीर ने समझा कि उन्हें जल्द ही इस प्रक्रिया को पूरा करना होगा, नहीं तो पूरी हवेली ध्वस्त हो सकती थी। उन्होंने अपनी सारी शक्ति को समेटा और उस विशेष मंत्र का उच्चारण किया, जो डायरी में दिया गया था। जैसे ही उन्होंने मंत्र पूरा किया, तलवार अचानक हवा में उठी और सीधा हवेली की छत की ओर बढ़ गई। हवेली का आकाश अचानक चिर गया, और तलवार के भीतर से एक विशाल छाया प्रकट हुई।
ये वही योद्धा था जिसकी आत्मा तलवार में कैद थी। योद्धा की आत्मा ने आकाश की ओर देखा और कहा, मुझे मुक्ति मिल गई है। तुम दोनों ने एक महान कार्य किया है। लेकिन याद रखना, हर शक्ति का उपयोग सही दिशा में होना चाहिए। काल की शक्ति और संजीवनी अब तुम्हारे हाथों में है। इसका सही प्रयोग ही तुम्हारी रक्षा करेगा। ये कहते ही योद्धा की आत्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और आकाश में विलीन हो गई। तलवार और संजीवनी की शीशी ने अचानक एक साथ चमकना बंद कर दिया और दोनों अपने पुराने रूप में लौट आए। योद्धा की आत्मा के जाने के बाद हवेली फिर से शांत हो गई। भूकंप रुक गया, दीवारें स्थिर हो गईं, और हवेली में फिर से अजीब सी शांति छा गई। अर्जुन और राजवीर ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें पता था कि यह केवल एक शुरुआत थी। उन्होंने डायरी को बंद किया और उसे सुरक्षित स्थान पर रखने का निर्णय लिया। उन्हें अब ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वे काल की शक्ति और संजीवनी का सही उपयोग करेंगे और इसे गलत हाथों में जाने से बचाएंगे। अर्जुन और राजवीर ने हवेली को अलविदा कहा और अपने रास्ते लौट आए। उन्होंने तय किया कि इस रहस्य को कभी भी उजागर नहीं करेंगे। यह एक ऐसी कहानी थी जिसे दुनिया से छुपा कर रखना ही सही था। राजवीर ने अपने उपन्यास के लिए एक नई कहानी लिखी, लेकिन उसमें इस रहस्य का कोई जिक्र नहीं किया। वह जानता था कि कुछ कहानियां केवल उस व्यक्ति के लिए होती हैं जिसने उन्हें जिया है। कुछ महीने बीत गए। राजवीर अपने जीवन में वापस लौट आया और अर्जुन ने भी अपने शोध में ध्यान लगाया। लेकिन दोनों के मन में एक ही बात थी, क्या वाकई उन्होंने उस रहस्य को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था? एक रात, जब राजवीर अपने घर में अकेला था, तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने आवाज की दिशा में देखा, तो उसकी किताबों की शेल्फ से वह पुरानी डायरी खुद ब खुद गिर गई। राजवीर ने डायरी को उठाया और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिल्द पर एक नया लेखन उभर आया था। हर रहस्य की एक वापसी होती है। ये देखकर राजवीर के मन में फिर से डर और जिज्ञासा ने जन्म लिया। क्या वास्तव में वह रहस्य खत्म हुआ था, या ये केवल एक विराम था? डायरी का वह नया संदेश उसे आने वाले खतरों की ओर इशारा कर रहा था। राजवीर ने महसूस किया कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जो जल्द ही उसके जीवन में फिर से दस्तक देने वाला था। और इसी तरह पुरानी डायरी का रहस्य अभी भी अंधेरे में छिपा हुआ था, अपने अगले पाठक का इंतजार कर रहा था।